आज की कहानी का नाम है आलसी चींटिया। यह कहानी एक छोटे से गांव के पास एक बड़े बाग की है, जहां बहुत सारी चींटियां रहती थी। इस बाग में हर तरह के फल, फूल, पेड़ पौधे थे और यहाँ की चींटियां बहुत मेहनती और व्यवस्थित थी। इन चींटियों में एक थी जिसका नाम था मीरा। मीरा हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी और कभी भी आलस नहीं करती थी। वह हमेशा अपने दोस्तों को भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती रहती थी। गर्मियों का समय था और सभी चींटियां बाग में फल और अनाज इकट्ठा करने में लगी हुई थी। मीरा ने भी इस काम को शुरू किया और दिन रात मेहनत करने लगी। उसने सोचा, सर्दी के दिनों में अगर मैंने अब से कोई तैयारी नहीं की तो मुझे बहुत परेशानी होगी। लेकिन बाग में कुछ और चींटियां भी थी जो मीरा के जैसे मेहनती नहीं थी। उनका नाम था चीकू और मन्नू। ये दोनों अक्सर काम से बचने के लिए तरीके ढूंढते रहते थे। एक दिन मीरा ने उन्हें देखा और कहा, तुम लोग क्यों काम नहीं कर रहे हो? सर्दी का मौसम बहुत जल्दी आ जाएगा और हमें अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा करना चाहिए। चीकू हंसते हुए बोला, अरे मीरा, गर्मी का मौसम है और सर्दी अभी बहुत दूर है। अभी हम आराम कर सकते हैं। मन्नू भी बोला, हाँ सही कहा चीकू ने, हम अब थोड़ा आराम करेंगे, बाद में काम कर लेंगे। मीरा ने उन्हें समझाया, अगर हम अब से थोड़ा मेहनत करेंगे तो सर्दी में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर हम आलस करेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन चीकू और मन्नू ने मीरा की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने आराम में लगे रहे। मीरा ने अकेले ही काम करना शुरू किया। वह बाग में दिन रात मेहनत करती और फल, अनाज और पानी इकट्ठा करती रही। कुछ सप्ताह बाद सर्दी का मौसम आ गया। बर्फ गिरने लगी और ठंड बहुत बढ़ गई। अब मीरा के घर में बहुत सारा अन्न था, जबकि चीकू और मन्नू के पास कुछ भी नहीं था। दोनों ने सोचा कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, हमें क्या करना चाहिए। वे दोनों बर्फ से बचने के लिए मीरा के पास गए और कहा, मीरा हमारी मदद करो, हम तो कुछ भी तैयार नहीं कर पाए। मीरा ने उन्हें देखा और कहा, मैंने मेहनत करके अपने लिए सामान इकट्ठा किया है, लेकिन अब मैं तुम दोनों की मदद कर सकती हूँ। तुम दोनों को भी मेहनत करना होगा ताकि अगली बार तुम भी तैयार रह सको। चीकू और मन्नू को बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ। उन्होंने मीरा से माफी मांगी और वादा किया कि अब वे आलस नहीं करेंगे। मीरा ने दोनों को अपने पास रहने की अनुमति दी और साथ में मिलकर सर्दी के दिनों को आराम से बिताया। इस घटना के बाद चीकू और मन्नू ने सीखा कि आलस करना और काम को टालना सही बात नहीं है। वे अब हर काम समय पर करने लगे और मेहनत की असलियत समझने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो समय रहते मेहनत करता है वह मुश्किलों में भी खुश रहता है।